कि गुटबाजी की बड़ी बीजेपी में बड़ी कई सारी वो हुई, चाहे एक लाइब्रेरी के 2 उद्घाटन हों, चाहे पलवल के जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन बदले गए हों 1 महीने से भी कम समय में। बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि शिलान्यास कोई कर रहा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा हो जाता है, या जो काम पूरे हो गए उनकी जो नेम प्लेट बदल दी जाती है। सूचना सही समय की नहीं देना एक सबसे बड़ा कारण है। समाज में जो मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि वो यही है कि भाई गुटबाजी है। और एक और बात बताऊं आपको, समर्थक भी उस लेवल पर हैं कि कोई आपके जो समर्थक हैं वो चक्रधर बंसीधर, उधर उत्ते जो गुट है उसको कि जी ये तो त्रिदेव आ गए। साल 2026 अभी शुरू हुआ है और आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जानते हैं उनसे कि 2026 को लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है फरीदाबाद के और हरियाणा के विकास को लेकर। जी मंत्री जी। देखिए सचिन जी, 2014 जब से देश की बागडोर देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आज श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के कामों को अंजाम दे रही है। देश और प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए देश और प्रदेश के लोगों ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 2026 जहाँ देश के लिए शुभ होगा, वहाँ प्रदेश के विकास में भी आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। फरीदाबाद के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने और आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और 2026 में भी जहां तमाम विकास के काम आगे बढ़ेंगे, वहाँ मुझे पूरा यकीन है कि 2026 में बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो का काम और गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और जेवर के लिए RRTS रैपिड मेट्रो का काम भी 2026 में मुझे लगता है शुरू होगा। अच्छा मंत्री जी, पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि लगातार लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, चाहे पहले बीजेपी में रहे हों या जो इस समय विपक्षी पार्टी हैं, चाहे अवतार सिंह भड़ाना हो, वो एक आपकी आर्थिक उस पर कमेंट करते हैं। इससे पहले नैनपाल रावत थे, इससे पहले एक वीडियो वायरल कर देते हैं कुछ संपत्तियों की फ़ोटो वीडियो जारी करके कि आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ये क्या कौन लोग हैं, किस लिए ये आपके राजनीतिक कद से जलते हैं, आर्थिक तरक्की से जलते हैं? देखिए सचिन जी, मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आदमी को लंबी लाइन खींचनी चाहिए। मेरे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो तो कोई बताए, मेरे और मेरी परिवार पर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो, हमारे परिवार के लोग गुंडागर्दी करते हों, किसी से रिश्वत मांगते हों, लेकिन किसी परिवार के बच्चे अगर व्यापार करते हैं और व्यापार भी ईमानदारी का, अब उससे किसी को जलन होती है तो उस पर तो मुझे कुछ कह नहीं सकता। तो वही मेरा सवाल है कि आर्थिक प्रगति से जलते हैं ये लोग। देखिए, ये आर्थिक से नहीं, भगवान ने मेरे को राजनीतिक प्रगति भी दी और आर्थिक प्रगति भी दी, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में ईमानदारी से मैंने और मेरे परिवार ने काम किया। वरना आप चाहे राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे व्यापार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दोनों से पूछ लीजिए, दोनों खुश हैं। और इस खुशी से अगर किसी को जलन होती हो तो उस पर तो मेरा बस नहीं चलता। भगवान उनको ऐसे बनाए रखे, आलोचना करते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं अंदर से ठीक हूँ, जब मुझे किसी चीज़ का ना मैं गलत करता हूँ, इसलिए परेशानी तो उनको होगी जो गलत करते हैं। अच्छा मंत्री जी, पीछे एक आपका वीडियो वायरल हुआ था पलवल में दिशा की बैठक के दौरान आपने कड़ा सवाल किया था कि जिस तरह का वहाँ टेंडर प्रक्रिया चल रही थी उसमें आपको करप्शन की बुआई, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर फरीदाबाद में जब ये नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला हुआ तब इनिशिएट किया होता तो शायद ये बच जाता? नहीं, देखिए उस समय भी इसकी जाँच हुई है बाकायदा।
मोदी और चाहे मनोहर जी की सरकार रही हो चाहे नायब सिंह जी की सरकार, भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाला कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर उसको सजा मिलेगी। ये विपक्ष का दुष्प्रचार था, वरना वो अगर उनको लगता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनको लिखकर मांग करनी चाहिए। जांच हुई है और जांच में जो दोषी पाया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, उनको जेल भी जाना पड़ा है। मंत्री जी, रिकवरी क्यों नहीं होती? घोटाले हो जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर जांच चलती रहती है, लेकिन रिकवरी नहीं होती, क्योंकि जो सरकारी पैसा या जो जनता का पैसा, उसकी कैसे देखिए, निश्चित तौर पर ये जनता का पैसा है, इसकी एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। और मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि इसकी जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनसे निश्चित तौर पर रिकवरी होनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, देखा गया है पिछले दिनों में फरीदाबाद लोकसभा में खासकर कि गुटबाजी की बड़ी बीजेपी में बड़ी कई सारी वो हुई, चाहे एक लाइब्रेरी के 2 उद्घाटन हों, चाहे पलवल के जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन बदले गए हों 1 महीने से भी कम समय में। बहुत सारी जगहों पे देखा गया कि शिलान्यास कोई कर रहा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा हो जाता है, या जो काम पूरे हो गए उनकी जो नेम प्लेट बदल दी जाती है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेम प्लेट भी वही है। उद्घाटन में कई बार सूचना की गड़बड़ होती है कि सूचना मेरे को कोई समय की दे दी, दूसरे को कोई समय की दे दी। कई बार ऐसी सूचनाओं से ये गड़बड़ होती है। सूचना सही समय की नहीं देना एक सबसे बड़ा कारण है। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी एक थी, आज भी एक है। भारतीय जनता पार्टी कभी धड़ों में नहीं बढ़ सकती, ये एकजुट है और एकजुट रहेगी। लेकिन आपके कहने से नहीं हो रहा ना। समाज में जो मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि वो यही है कि भाई गुटबाजी है। और एक और बात बताऊं आपको, समर्थक भी उस लेवल पर हैं कि कोई आपके जो समर्थक हैं वो चक्रधर, बंसीधर, उधर उत्ते जो गुट है उसको कि जी ये तो त्रिदेव आ गए। तो देखिए, ये सब लोग बीजेपी के समर्थक हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं, पार्टी बड़ी है। ये सब लेकिन नीचे मैसेज नहीं जा रहा। नहीं, सब पार्टी के समर्थक हैं। ये तो पिछले चुनाव में भी बहुत प्रचार हुआ था, गुटबाजी है, विरोधी हैं, लेकिन लोगों ने नहीं माना ना। लोगों को मालूम है बीजेपी एकजुट है और एक है। अच्छा, लास्ट सवाल ये कि जिस तरह की अभी स्थिति चल रही है, एक और भी चर्चा है कि जल्द ही कृष्णपाल जी ये जो गुट है, त्रिगुट है, इसको तोड़ देंगे। देखिए, मैं सभी अपने भाई हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं। मैंने कहा ना, कोई गुट नहीं है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम तोड़ते नहीं हैं, हम जोड़ते हैं। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो बता रहे थे कि किस तरह से फरीदाबाद का नए साल में विकास खाका खींचा जाना है। और इसके अलावा उन्होंने जो गुटबाजी पर जो तमाम चीज़ें चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर सफाई दी कि सभी पूरी भाजपा एकजुट है। सचिन गौड़, फरीदाबाद।